फिल्म निर्माता सतीश कौशिक का 66 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनका शव पहले गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में था। वहां से उनके शव को दिल्ली के दीनदयाल हॉस्पिटल लाया गया। थोड़ी देर में पोस्टमार्टम शुरू होगा। पोस्टमार्टम के बाद उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए मुंबई लाया जाएगा। और आज सबसे पहला ट्वीट इस दुखद निधन के बारे में अनुपम खेर, मशहूर अभिनेता, जिन्होंने जिक्र किया अपने ट्वीट के जरिए। और उसके बाद तो जैसे पूरी बॉलीवुड, पूरी इंडस्ट्री से एक के बाद एक श्रद्धांजलि के ट्वीट आने शुरू हो गए। लगभग सभी बड़े नामों ने सतीश कौशिक को याद किया। सतीश कौशिक अपनी एक अलग शैली के लिए जाने जाते थे, चाहे वो अनिल कपूर हो, मिस्टर इंडिया फिल्म आपको याद होगी, या फिर गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी रही हो। अपनी कॉमिक टाइमिंग को लेकर, अपनी स्क्रिप्ट को लेकर और हास्य फिल्मों को लेकर सतीश कौशिक को जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में जाना जाता है। बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ इन्होंने काम किया जो आज उन्हें याद कर रहे हैं। किस्म के हर बात को मुस्कुराकर, हंस के, इस एटीट्यूड से लेना, आई थिंक उनकी आदत थी। जिंदगी कैसे जिंदा दिली से जी जा सकती है वो कोई उनसे सीख सकता था। एंड ऐसे में उनका इस कम उम्र में चले जाना, ये इसका मलाल पूरी जिंदगी रहेगा। फिल्म निर्माता और एक्टर सतीश कौशिक का निधन जो है वो फोर्टिस अस्पताल में हो गया और उसके बाद उनको दीनदयाल हॉस्पिटल जो है यहाँ लाया गया है। 11 बजे जो है उनका पोस्टमार्टम होना है और उसके बाद जो उनकी बॉडी है वो परिजन को दे दी जाएगी और मुंबई में जो है वो उनका अंतिम संस्कार होगा। ये माना जा रहा है कि 3 बजे के आसपास तक जो है वो मुंबई उनके शरीर को जो है वो ले जाया जाएगा। होली से ठीक एक दिन पहले भी उन्होंने होली पार्टी की थी और कल भी जो है वो होली के सेलिब्रेशन की तमाम फोटोज जो हैं वो ट्वीट की थी। और उसके बाद कल रात को उनको बेचैनी महसूस हुई और उसके बाद उनको हार्ट अटैक आया और उसके बाद उनको फोर्टिस ले जाया गया। वहां डॉक्टर्स ने तमाम कोशिश की और उसके बाद उनको मृत्यु घोषित कर दिया गया। तमाम जो फैंस हैं, जितने उनके एक्टर्स हैं, वो सब ट्वीट कर रहे हैं और किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि वो पूरी तरीके से फिट थे, अपनी फैमिली के साथ जो है वो होली सेलिब्रेट कर रहे थे। और अब बॉलीवुड जगत के लिए कहीं ना कहीं ये काफी दुखद है और सब जो है शोक में है। बॉलीवुड में एक तरीके से सन्नाटा जो है वो देखने को मिल रहा है। कैमरामैन प्रकाश के साथ फराह खान, न्यूज 18 दिल्ली। एम्बुलेंस से यहाँ लाएंगे तो डिपेंड करता है कि कितने बजे यहाँ पहुँचते हैं। फिर हमारे बहुत सारे लोग उनको मिलने आएंगे और उसके बाद देखेंगे। वो सब डिपेंड करता है कि पोस्टमार्टम कब खत्म होता है और कब उनको सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट दिया जाता है। उनकी मेमोरीज पर मैं आपके साथ 4 दिन इंटरव्यूज कर सकता हूँ, वो भी तब भी खत्म नहीं होगा। हम इंटरवल पॉइंट पे भी नहीं पहुँचेंगे। तो मेमोरीज तो अभी फ्लैश कर रही हैं दिमाग में, मुश्किल है बताना। तो ये अनुपम खेर का बयान था। आपने सुना होगा जब जर्नलिस्ट ने उनसे जानने की कोशिश की कि उनकी मेमोरीज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, तो अनुपम खेर का जवाब था कि 4 दिन तक अगर वो लगातार सतीश कौशिक को याद करते रहें तब भी इंटरवल तक भी बातचीत नहीं पहुंचेगी। यानी कि इतनी यादें, 45 साल का साथ अनुपम खेर और सतीश कौशिक का, गोविंदा के साथ एक से एक हिट, और अनिल कपूर स्क्रिप्ट लिखते थे, डायरेक्टर थे और बहुत सारी फिल्मों में खुद सतीश कौशिक ने अभिनय भी किया था। एनएसडी से पास आउट और उसके बाद मुंबई पहुंचे और मुंबई में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। वो तमाम 80s और 90s के हीरो जिनके साथ सतीश कौशिक ने लगातार लंबा और बेहतरीन काम किया। बहुत ही एक इंसान थे वो, बहुत ही जानदार इंसान थे। हर वक्त हंसते थे, हर वक्त खेलते थे और हर वक्त पॉजिटिव रहते थे। मैंने काफ़ी काम किया सतीश जी के साथ। मेरा वेब सीरीज सतीश ने किया, चार्जशीट, फिर उसके बाद एक फिल्म की हमने साथ में, द लास्ट शो नाम से। तो मेरा काफ़ी ज़ाती रिश्ता है सतीश जी के साथ और ये बहुत ही बड़ा लॉस है हम लोगों के लिए। शब्द नहीं हमारे पास उसके फैमिली के लिए या हमारी
नुकसान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नुकसान है सतीश जी का। और ये खबर जयपुर से। जयपुर में वीरांगनाओं का धरना आज जारी है। वीरांगनाओं के धरने पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा फिर से पहुंचे हैं। सचिन पायलट के घर के बाहर धरने पर बैठी है वीरांगना। 4 दिनों से सचिन पायलट के घर के दरवाजे पर यह धरना चल रहा है। 10 दिनों से जयपुर में ये धरने का समय अब तक हो चुका है, जिसमें से 6 दिन शहीद स्मारक गुजारे और अब 4 दिनों से ये सचिन पायलट के घर के बाहर बैठी है। तो आज राजधानी में वीरांगनाओं का धरना जारी है। अनशन पर बैठी हैं मंजू जाट। मेडिकल टीमों ने वीरांगनाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया। सचिन पायलट के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये बैठी। तस्वीरें और इनकी मांगें लगातार खुद अशोक गहलोत ने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है। बाबूलाल घायल मौके पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बाबूलाल, आज टोटल 10 दिन हो चुके हैं और सचिन पायलट के आवास के बाहर 4 दिन हो चुके हैं और इनकी मांगों में अगर मुख्य तौर पर जो है बाबूलाल बात की जाए, क्योंकि मेरी भी कल इन लोगों से मुलाकात हुई थी, इनकी नौकरी देवर के लिए जो है इनकी मांग है कि देवर को जो है वो नौकरी दी जाए। अगर कितनी नियमों में शिथिलता बरतनी पड़ेगी, कितने नियमों में बदलाव करना पड़ेगा, चूंकि सीआरपीएफ के ये जवान रहे हैं और ये केंद्रीय एजेंसी है, तो ऐसे में कितनी मुश्किलें राज्य सरकार के सामने और क्या क्या चेंजेस इसको लेकर करने पड़ेंगे और क्या आज बात बन सकती है बाबूलाल? ये बात तो कभी भी बन सकती है, जब सरकार सोचेगी, कदम आगे बढ़ाएगी, कोई फैसला लेगी तभी बात बनेगी। लेकिन अभी स्थिति जस की तस है, यानी कि कोई बर्फ पिघली नहीं है। सरकार के स्टैंड में कोई नरमी नहीं दिख रही है, क्योंकि सरकार को लगता है कि अगर वो कदम पीछे खींचेगी तो फिर उसे आने वाले दिनों में अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलें पेश आएंगी। अभी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो है वो धरना स्थल पर पहुँचे हैं। वीरांगनाएँ बहुत ज़्यादा यानी कि उनकी हिम्मत जो है वो जवाब दे रही है, अनशन पर भी हैं, तो वो हौसला बढ़ा रहे हैं कि आपको डटे रहना है, आपको मैदान नहीं छोड़ना है। ये मंजू जाट काफ़ी ज़्यादा भावुक हो रही है इस वक्त। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा उसकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, कल राज्यपाल महोदय ने भी मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, बहुत ही जो जिन बातों का उल्लेख किया उसके मुताबिक आपको लगता है कि सीएम साहब को अब तो मान जाना चाहिए? राज्यपाल जी ने वो पत्र इन वीरांगनाओं का संलग्न करके भेजा है, जिसमें वीरांगनाओं ने का अपमान दर अपमान हुआ और इच्छा मृत्यु की गुहार इन्होंने राज्यपाल जी से की थी कि हम मरना चाहती हैं, अब हम जीना नहीं चाहती। तो राज्यपाल जी महोदय ने इनकी ढांढस बंधाया और उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखूंगा और आप भी मिल लो। ये भी मिली तो उनका घोर अपमान हुआ और राज्यपाल जी ने भी पत्र लिख दिया। लेकिन मुख्यमंत्री पर इन पत्रों का, इनका मिलने का मीडिया, पूरा नेशनल मीडिया, लोकल मीडिया पूरी मजबूती से इन वीरांगनाओं की बात देश के सामने रख रहा है। मुख्यमंत्री भी देख रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को तो रावण और कंस का सा अहंकार हो गया, वो सुन नहीं रहे। मुख्यमंत्री जी का जो ट्वीट आया उसके बाद में आपको लगता है कि ऐसा एक राजस्थान के मुख्यमंत्री को नहीं करना चाहिए था? वो बहुत बड़े आदमी, पूरे प्रदेश के मुखिया हैं। देखो, जब उन्होंने 2 मंत्री यहाँ बात करने के लिए भेज दिए, बिना उनके कहे तो मंत्री आए नहीं, और जब बात बन गई 99.9%, फिर उसके घंटे भर बाद ही वो मना कर दें, तो ये उनकी गंभीरता को नहीं दिखाता, उनके बड़े व्यक्तित्व को प्रदर्शित नहीं करता, उनके ओछेपन को प्रदर्शित करता है, छोटे मन को प्रदर्शित करता है, उनकी क्रेडिबिलिटी को समाप्त करता है। ऐसी सूरत में डॉक्टर साहब,
जब मुख्यमंत्री जी कदम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं तो अब विकल्प क्या बचता है गवर्नर साहब की चिट्ठी के बाद भी? आप भी शायद गांव के रहने वाले होंगे, ऐसे उंगली डालते हैं तो घी निकलता नहीं, थोड़ी ऐसी करते हैं जब भी नहीं निकलता, यूं करते हैं जब पूरा निकल जाता है। तो अभी यूं करना बाकी है, घी निकाल लेंगे, ये मैं कह रहा हूं आपको। सीधी उंगली नहीं, पूरी तरह से टेढ़ी उंगली करेंगे तो ये भी तीनों जानती है घी को निकाल लेंगे। मैं कह रहा हूं घी निकाल के जाएंगे, खाली हाथ नहीं लौटेंगे किसी भी सूरत में, तय करके आए थे। और कारण ही नहीं बनता, खाली हाथ लौटने का तो कोई कारण ही नहीं बनता। इन्होंने भी तय किया है, मैंने भी तय किया, गड़ जाएंगे, सड़ जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन खाली हाथ नहीं लौटेंगे। कल आपके धरना स्थल पर बारिश भी बहुत तेज हुई, आंधी तूफान भी आया, आपके हौसलों को डिगा नहीं पाया? खूब बरसात, चारों तरफ से बरसात ने भिगोया। मेरे को चिंता लगी ये बीमार नहीं पड़ जाए, जिनमें तो इनका बच्चा बीमार पड़ गया, उसको गांव भेज दिया और ये सारे भीग गए। पायलट साहब के हम घुसना चाहते थे पर उधर समा सुरक्षा पर उन्होंने मना कर दिया। तो हमने कहा भाई पायलट साहब इनको कह गए थे कि मैं प्रियंका जी से मिलाऊंगा, जरा उनको सूचना तो दे दो, आपके घर पे ही बैठी हैं, अभी गई नहीं, इनको प्रियंका गांधी जी से मिला दो। एक ही रास्ता बचता है, या तो मुख्यमंत्री जी मिले, और मुख्यमंत्री जी नहीं मिले तो मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ऐसी शक्तिशाली अभी नेत्री प्रियंका गांधी ही गहलोत को कह के इनको न्याय दिला सकती हैं। वो प्रियंका गांधी जी से मिलाने वाला एकमात्र मजबूत नेता सचिन पायलट है। आप क्या वजह मानते हैं, अडामेंट क्यों है मुख्यमंत्री जी? क्या उनको लगता है कि एक ये इस बारे में अगर फैसला सरकार कर लेती है नौकरी देने का तो फिर उनके लिए एक नजीर बन जाएगा, आने वाले जो लोग होंगे, इस तरह केसेस होंगे तो सरकार के लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी? आपको लगता है कुछ ऐसी सोच है उनकी? नजीर बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। गुर्जर आंदोलन में 12-13 लोगों को नौकरी दी थी, देवर को भी दी, भतीजे को भी दी, बुआ के बेटे को भी दी, काका को भी दी, उनको भी दी जिनके घर में 3-3 नौकर थे। नजीर तो पहले वसुंधरा जी ने बना रखी है, उसी की पुनरावृत्ति कर दें। और ये तो जिसमें तो देश के सर्वोच्च बलिदान का मामला है, वीरांगना का मामला है, और सरकार की तो असीम शक्तियां होती हैं, प्रोवोगेटिव होता है सीएम का, वो चाहता तो हो सकता है। ये बहानेबाजियां हैं और बहानेबाजी बना के मुख्यमंत्री बचना चाहते हैं, राज्य और देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। अब मीडिया ने इतना जागरूक कर दिया देश के वीरों को, वीरांगनाओं को, जनता को, कि गहलोत साहब को झुकना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। पर कई बार क्या होता है कि ऐसे समय पे जो मैं आ जाता है ना, मैं अहम, तो वो अहंकार में उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इनकी सच्चाई की पीड़ा गहलोत साहब को दिखाई नहीं दी, और कोई कारण नहीं है, उनको अहंकार इतना हो गया, मैं रिपीट हो रहा हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है, इनसे मेरा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन इनकी आह उनको चुनाव में क्या अभी राग कर देगी राजनीतिक दृष्टि से। तो प्रियंका गांधी से कब मिलने का वक्त मांग रहे हैं आप, और कब जा रहे हैं दिल्ली? आपको लगता है न्याय वहीं से मिलेगा, जयपुर में नहीं तो? सीधी प्रियंका गांधी को पत्र लिख रही हैं मिलने के लिए, सीधी बुला लेती है तो ठीक है, वरना फिर सचिन पायलट से निवेदन करेंगी ये कि हमको प्रियंका गांधी जी से मिलाओ। और आज आपके चैनल के जरिए मैं दोबारा मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसमें समझते हो कि मैं राजनीति कर रहा हूं, बीजेपी राजनीति कर रही है, तो हमको अलग रखे। हम तो यहाँ से चले भी जाते हैं उठ के, आप वीरांगना को बुला के बात कर लो, हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। लेकिन तब तक डटे रहेंगे जब तक की मांगे पूरी नहीं हो जाती? जब तक वीरांगनाएं मेरे को कहती रहेंगी तब तक मैं यहाँ डटा रहूंगा। तो ये थे डॉक्टर किरोड़ी जो कह रहे हैं कि आज प्रियंका गांधी को वीरांगनाएं चिट्ठी लिखेंगी। राज्यपाल के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखने के बाद में उम्मीद तो है, लेकिन अभी कोई फैसला होना बाकी है। फिलहाल जो है वीरांगनाओं के साथ में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बैठे हुए हैं, हौसले ज़रा भी पस्त नहीं है और
ये दावा कर रहे हैं। बाबूलाल, नजर बने रहेगी क्या सरकार इस पूरे मामले को लेकर स्टेप लेती है, क्या बातचीत आगे बढ़ती है और कौन सी शिथिलता नियमों में बढ़ती जाएगी, इसको लेकर भी जो है नजर बनी रहेगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बाबूलाल आपका धन्यवाद। और ये खबर डूंगरपुर से, रेलवे स्टेशन से 13 बाल श्रमिक मुक्त करवाए गए। जीआरपी ने ये बाल श्रमिक मुक्त करवाए। पुलिस ने मौके से दलाल को गिरफ्तार किया। ट्रेन से अहमदाबाद लेकर जा रहे थे बाल श्रमिकों को। होटल में मजदूरी के लिए बच्चों को ले जा रहा था आरोपी। डूंगरपुर में 13 बच्चे जिन्हें बाल मजदूरी के लिए अहमदाबाद ले जाया जा रहा था। जीआरपी को इनपुट मिला और इसी आधार पर इसी इनपुट के ऊपर कार्रवाई की गई। 13 बच्चों को छुड़ाया गया जाने से पहले। यह खबर जालोर से, मालवाड़ा में अनियंत्रित होकर एक कार पलट गई। कार में सवार महिला समेत 5 लोग घायल हो गए। सायला से अहमदाबाद जा रहे थे कार सवार। इलाज के लिए गुजरात रेफर किया गया। तो कार जो कि जिसका बैलेंस गड़बड़ा गया, 5 लोग घायल हुए, इसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। सायला से ये कार अहमदाबाद जा रही थी। आप इस कार की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से बैलेंस बिगड़ने के बाद कार पलटियां खाती हुई उल्टी गिर गई। मालवाड़ा वो जगह है जहां पर ये कार गिरी थी। और श्याम हमारे साथ जुड़ गए हैं जालोर से। श्याम, क्या अपडेट इस हादसे को लेकर? देखिए आसिफ, ये रानीवाड़ा के पास मालवाड़ा के पास जो कोटड़ा गांव है वहां पर ये हादसा हुआ है, जहां पर जो ये कार पलटी है जिसमें 2 महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सायला से अहमदाबाद सामाजिक कार्यक्रम में जा रहे थे, इस दौरान बीच में हादसा हुआ है। ये जो कोटड़ा गांव पड़ता है जहां पर मोड़ की वजह से इस तरीके के हादसे होते हैं। ऐसे में ये जो कार पलटी है जिसकी सवार सभी लोग घायल हो गए। घायलों का जो प्राथमिक उपचार करने के बाद इलाज के लिए गुजरात रेफर कर दिया गया है। ये सामाजिक कार्यक्रम में शरीक होने के लिए जा रहे थे, इस दौरान दर्दनाक हादसा हुआ है। अभी तक जिस तरीके की जानकारी मिली अनुसार ये सभी लोग घायल है। सभी का गुजरात के निजी अस्पतालों में इलाज जारी है। जी शाम, यहां पर 5 लोग बताए जा रहे हैं कि घायल हुए हैं, इसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। तो इस समय स्थिति कैसी है, क्या जानकारी मिल पाई? क्या इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है या अभी भी इलाज जारी है? देखिए आसिफ, जैसे ही इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर तत्काल 108 जो एम्बुलेंस है वो मौके पर पहुंच गई। पुलिस जाब्ता भी मौके पर पहुंच गया था। आनंद फाना में रानीवाड़ा के राज्य चिकित्सालय में लाया गया। वहां पर प्राथमिक उपचार करने के बाद गुजरात रेफर कर दिया गया। ताजा जानकारी के अनुसार सभी की हालत में सुधार है और सभी का गुजरात के अंदर इलाज जारी है, क्योंकि जिस तरीके से ये हादसा हुआ था इस दौरान जो है पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंच गई थी और चिकित्सा विभाग की टीमें भी आनंद फाना में मौके पर पहुंच करके जो घायल थे उनको प्राथमिक उपचार किया गया और उसके बाद में हालात ज्यादा गंभीर होने की वजह से गुजरात रेफर कर दिया गया। फिलहाल हालात में सुधार है। जी श्याम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ओडिशा के पुरी से ये खबर है, ग्रैंड रोड पर मार्केट में आग लग गई। हादसे में 3 लोग घायल हुए। दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद रही। ग्रैंड रोड ओडिशा के पुरी में ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर एक बाजार में आग लग गई और कई दुकानें इसकी चपेट में आ गई। 3 लोग घायल भी हुए। तस्वीरें ओडिशा के पुरी से। आग बुझाने की कोशिशें अब भी जारी हैं। कुल 12 दमकल अब तक पहुंच चुकी हैं आग बुझाने के लिए, ताकि आग पूरे बाजार में ना फैल पाए। डिपार्टमेंट के ऑफिसर और फोर्स हार्ड वर्क कर रहे हैं। सभी को सेफली इवैक्यूएट कर लिया गया था कल रात को, और अभी प्रायोरिटी रहेगा कि फायर एक्सटिंग्विश किया जाए, जिसको लेके फायर ऑफिसर, फायर पर्सोनल, फायर टेंडर सब ऑन दी स्पॉट हैं और
पब्लिक जो दर्शन के लिए जा रही है उनके लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर कर दिया गया है। दर्शन ठीक से चल रहा है। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा पुलिस और ऑफिसर्स डिप्लॉयड हैं उनसे कोऑपरेट करें। और ये खबर बीकानेर से, बस में चोरी की वारदात हुई। बस से 15 लाख रुपए की ज्वेलरी से भरा बैग पार कर लिया गया। जोधपुर से बीकानेर आ रही थी पीड़ित महिला। सुनार की ग्वाड़ी निवासी महिला ने मामला दर्ज करवा दिया है। 6 मार्च की घटना है। कोतवाली थाने में अब जाकर ये मामला दर्ज करवाया है। तो बस में आरोप है कि 15 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी कर ली गई है। ये महिला बस में सफर कर रही थी और वहां पर इसका बैग चोरी हो गया। जोधपुर से बीकानेर की तरफ ये महिला बस में आ रही थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।